हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। इसराइल ने आखिरकार ईरान पर हमला कर ही दिया और ईरान को इसराइल के हमले से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर ही दिया। अगर आप इस वक्त गोदी मीडिया देखते होंगे तो आपको शायद ऐसा महसूस होगा कि इसराइल ने एक बहुत बड़ा ख़तरनाक हमला किया है और उस हमले में ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। गोदी मीडिया इस वक्त यही दिखा रही है, जबकि दोस्तों लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमला पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। इसराइल ने ईरान की तरफ हमला तो किया, लेकिन उस हमले में ईरान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। बस थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर आग लगी है जहां पर धमाके हुए थे मिसाइलों के, और नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसराइल के ड्रोन ईरान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सुबह के वक्त में जब ईरान के अंदर सुबह हो रही थी, अंधेरा था, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने बंकर में जाकर अपनी सेना को आदेश दिया। वहां से एक फोटो भी जारी किया गया है। कैबिनेट के साथ बंकर में बैठा हुआ है और वहीं से आईडीएफ को इजाज़त दी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के तेहरान, खुजस्तान, इलम और शिराज की ओर कई सारी मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही वहां पर तैनात था। जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही है, ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। एक भी मिसाइल ने इसराइल की ईरान के अंदर हिट नहीं किया। बाकायदा ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है, ईरान के अंदर धमाके हुए, आग लगी, कई जगहों पर खबरें आईं, लेकिन ईरानी मीडिया का और आईआरजीसी का कहना है कि ये आग हमारी इंटरसेप्ट मिसाइलों की वजह से लगी है। हमने जो मिसाइलें छोड़ी थीं इसराइल की मिसाइलों को मारने के लिए, वो मिसाइलें जहां तहां गिरी जाकर के, और उसकी वजह से जो है जगह जगह पर आग लगी है, ना कि इसराइल की मिसाइलें गिरी। इसराइल की मिसाइलों से कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि इसराइल का ये हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने ईरान को हमला करने से पहले एक मैसेज भेजा था, जिसमें यह बात कही गई थी कि हम हमला करेंगे तो उसके बाद आप जवाबी कार्रवाई मत करना। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं कि अब ईरान पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसराइल ने हमला करने के बाद कहा कि हमने अपनी आत्मरक्षा में ईरान के ऊपर हमला किया है, और अब ईरान भी यही कहेगा कि हम अपने लोगों की आत्मरक्षा के लिए इसराइल को जवाब देंगे। अमेरिका ने भी इस हमले को लेकर यही कहा है कि इसराइल ने अपनी आत्मरक्षा में यह हमला किया है। इसराइल को अधिकार है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे। उसका जवाब इसराइल ने दिया है। बाकी इस हमले को किसी और नज़र से अमेरिका नहीं देख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका अधिकारियों ने यह भी कह दिया कि इस हमले में हमारी किसी भी तरह की कोई भी मिली भगत नहीं है। इसराइल ने यह हमला हमें बिना बताए किया है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो अमेरिका तो हर बार यही कहता है। अमेरिका ने कहने पर ही इसराइल सब कुछ करता है। जो कुछ अमेरिका कहता है इसराइल वो सब कुछ करता है, और हर बार
अमेरिका यही कह कर के निकल जाता है कि इसमें हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने हमला किया तो था, लेकिन पूरी तरह से यह हमला नाकाम साबित हुआ और इजराइल को ये डर सताने लगा है अब तो कि अब ईरान पलटवार कैसे करेगा और पलटवार में क्या जवाब ईरान इजराइल को देने वाला है। जबकि आयतुल्लाह खामनाई ने पहले ही कह दिया था कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला किया गया तो जवाब बहुत कड़क होगा और बहुत सख्त होने वाला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अब इजराइल इस चीज़ को लेकर के डरा हुआ है कि ईरान का पलटवार क्या होगा। फिलहाल आज की खबरें इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।